बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। मोहतरम सामाईन, सदका फ़ितर की फ़जीलत व अहमियत, इसका वक़्त और इसकी मिक़दार, और क्या हम बैरून ममालिक बैठने वाले घर अपना सदका फ़ितर घर भेज के यहाँ किसी की मदद कर सकते हैं। ये चंद सवालात हैं, कुछ और हैं जो मुझे दुबई से एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने उन्होंने सवाल किया है। तो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से इसका जो जवाब है ना वो मैं अर्ज़ करता हूँ। फिर भी अगर कोई बात आपके ज़हन में आए, वो आप महसूस करें, तो मुझे आप कमेंट में बता दें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको वो बात बता सकें। सदका फ़ितर जो है ना, ये याद रखिएगा, ये हर साहिब निसाब पर, हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। निसाब क्या है कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले उसके पास चांदी हो, या 52.5 तोले चांदी जितना उसके पास माल हो, उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। इसकी फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसका ऐलान फरमाया। आपने फरमाया, आपने एक सहाबी को भेजा, फरमाया मक्का की गलियों में ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है। और इसका फ़ायदा ये होगा, इसके 2 फ़ायदे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। एक तो आपने फरमाया कि गरीबों और नादारों की मदद हो जाएगी, वो आपके साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। और तुम्हें इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अल्लाह करीम तुम्हारी जो रोज़े के मामले में कमियाँ कोताहियाँ थी, जो लग़वियात बोले गए या फोश कलाम हुआ, जो किसी की गिबत हुई, अल्लाह करीम अपने महबूब का सदका माफ़ फरमा देंगे और आपके रोज़ों को कबूल फरमा देंगे। और अगर कोई बंदा ना अदा करे तो उसके बारे हदीस पाक में आता है कि जब तक वो सदका फ़ितर अदा नहीं करता, उसका रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका रहता है। इसलिए इसका पूरा एहतमाम कीजिए, सदका फ़ितर को टाइम पे अदा करें। अब कब अदा किया जाए सदका फ़ितर? और सदका फ़ितर के साथ एक दूसरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, फरमाया कि वो इस्तिग़फ़ार किया जाए। हुज़ूर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से कौन वाक़िफ़ नहीं, आप अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ़ शहरों में ख़तूत लिख के भेजते तो लोगों से कहो कि इस्तिग़फ़ार और सदका फ़ितर करें। इस्तिग़फ़ार की ताकीद फरमाते और फरमाते कि इससे आपकी रोज़ी की कमियाँ पूरी हो जाएंगी और सदका फ़ितर से आपके रोज़े की कोताहियाँ अल्लाह करीम माफ़ फरमा देंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है आप इसका एहतमाम करें। और सहाबाए किराम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात है कि जब बंदा ग़ीबत करता है रोज़े की हालत में तो रोज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह करीम मेहरबानी फरमा के उसके रोज़े को सही व साबित फरमा देते हैं। फरमाया कि तुम चाहते हो कि पाबंदशुदा रोज़ा के साथ अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो, तो फिर तुम्हारा काम है कि इस्तिग़फ़ार करो। इसलिए इन बातों का भरपूर। और फिर रमज़ान के बारे में ये आया कि जो बंदा रमज़ान में इस अंदाज से गुजारे, खूब मेहनत करे और दिल में ये इरादा हो कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, मैं फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारूँगा, तो हुज़ूर हज़रत काब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह करीम उसको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कितनी बड़ी बात है। अब सदका फ़ितर जो है ना, इसकी बड़ी सारी अहमियत है, बेहद अहमियत है। फरमाते हैं कि सदका फ़ितर जो बंदा अदा कर देता है, अल्लाह करीम उसकी जितनी भी कमियाँ कोताहियाँ होती हैं रोज़े की, वो माफ़ फरमा देते हैं। अब किस पर सदका फ़ितर वाजिब है, वो मैंने अर्ज़ कर दिया, वो साहिब निसाब पर है। साहिब निसाब का भी मैंने आपको बता दिया कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो, तो उस पर है। किस पर? वो मर्द जिस पर उसके बच्चों का नानो नफ़का वाजिब है, उसी पर उसकी यानी ये सदका फ़ितर है। हाँ, अगर उसके बच्चों में से कोई साहिब निसाब है तो उसको देना ज़रूरी नहीं। ऐसे ही अगर उसकी अहलिया के पास वो भी साहिब निसाब है तो वो अहलिया बज़ाते खुद दे, या वो आदमी उससे कह के कि मैं तेरा दे रहा हूँ, इजाज़त से लेकर भी वो दे सकता है। ऐसे ही कि वो उस आदमी पर भी, ये भी बड़ा मसला बड़ा अहम है, उस आदमी पर भी वाजिब है, वो साहिब निसाब है लेकिन रोज़ा नहीं रख सका,
किसी वजह से, अपनी गफलत की वजह से या मजबूरी की वजह से, उस पर भी सदका फितर वाजिब है। अब इसका वक़्त कौन सा है जो सवाल किया गया। मैंने अर्ज़ किया कि छोटी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन चंद मिसाल का मैं कोशिश करता हूँ कि अहाता कर सकूँ। फिर भी कोई बात रह जाए तो आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं। सदका फितर का अफजल वक़्त है ईद नमाज जब आप पढ़ने के लिए निकलें, उस वक़्त अदा किया जाए। और अगर आप उस वक़्त अदा नहीं कर सके, बाद में दें, तो सदका फितर आपके जब तक नहीं अदा करेंगे अदा नहीं होगा ज़िंदगी में। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि ईद से पहले दिया जाए तो ये सदका फितर है, और अगर बाद में दिया जाए तो अकेला सदका रह जाएगा, लेकिन वो बरकतें हासिल नहीं होंगी, लेकिन इसके ज़िम्मे बात रह जाएगी कि किसी ने वो सदका फितर अदा नहीं किया। इसलिए इसमें सुस्ती बिल्कुल भी ना करें, आप टाइम से दें। और दूसरा कि सदका फितर जो है वो आप रमज़ान शरीफ में भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने उसी दिन देना है, आप रमज़ान शरीफ में किसी वक्त भी दे सकते हैं। फिर सवाल किया था कि आया बैरून मुमालिक रहने वाले अपने गाँव, अपने शहर या अपने इलाके में बेच सकते हैं। बिल्कुल, ये भी उलमा फरमाते हैं कोई तंगी नहीं, वो बेच सकते हैं, अपने घर बेच सकते हैं कि जो साहिब निसाब नहीं है, गरीब है, उनको दे दें तो ठीक है। आखिरी बात जो है वो सदका फितर की मिकदार, ये बहुत अहम। यहाँ आके हम बहुत सारी यानी सुस्ती, गफलत का यानी शिकार हो जाते हैं। वो ये है कि सदका फितर की मिकदार दो हैं, सा और निसफ सा। ये हदीस पाक में यही लफ्ज़ बोले गए। उसकी फिर उलमा ने औज़ान निकाले हैं, वज़न निकाले हैं। निसफ सा का जो वज़न निकाला है वो एहतियातन 2 किलो और तकरीबन 50 ग्राम, और पूरा सा वो निकाला है 4 किलो तकरीबन 100 ग्राम के करीब करीब। अब हमारे यहाँ क्या है, ये गंदम का जो है वो मिकदार है 2 किलो 50 ग्राम। हम इसको ले लेते हैं खजूर, मनक्का, छुआरा या किशमिश वगैरह, इसकी मिकदार को हम छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप साहिब सरबत हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो किशमिश, वो खजूर, वो जौ के बराबर आप देना, ताकि किसी का भला हो, अच्छे तरीके से उसको कोई आप यानी साहिब सरबत होने की वजह से अगले गरीब आदमी को जिसको आप दे रहे हैं उसकी ज़रूरत सही तरीके से पूरी हो। हम जो छोटी मिकदार है उसको ले लेते हैं और बड़ी मिकदार को हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ एक कमी पाई जाती है। अल्लाह करीम मेरा और आप कामयाब नासिर हो। मैं जो समझा आपसे अर्ज़ कर दिया, फिर भी कोई बात रह गई हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे ज़रूर पूछ लेना या कमेंट कर देना। इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह करीम मेरा और आप कामयाब नासिर हो। वस्सलाम इला यौमिल क़ियामह।